हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस फूड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे और बहुत खुश भी होंगे, क्योंकि आज है मकर संक्रांति का दिन। हमारे यहाँ पे 15 तारीख को दिन संडे को मनाई जा रही है मकर संक्रांति। तो बस यहाँ पे मैं नहा धो ली हूँ और इस दिन थोड़ा जल्दी नहा धोया जाता है। तो मैं तैयार हो गई हूँ और इनको उठा रही हूँ, इनको जा रही हूँ मैं गर्म पानी देने के लिए। ये भी उठ जाएंगे और जब तक मैं नहा धो के तैयार हुई हूँ टाइम हो ही चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा आज जल्दी उठा देती हूँ। वैसे तो आज संडे है, उठने का नाम नहीं होता, लेकिन संडे का दिन है और उस दिन मकर संक्रांति भी है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा। मैं कर रही हूँ अपनी पूजा की तैयारी। तो मंदिर का साफ़ सफाई सारा कुछ मेरा हो चुका है और यहाँ पे बर्तन मेरे साफ़ हुए रखे थे तो उनको मैंने पोंछ लिया है, क्योंकि सर्दियों में ना बर्तन जल्दी से सूखते नहीं हैं। तो बस दिया बाती की तैयारी कर रही हूँ और फिर जो है कान्हा जी को उठाना, स्नान करना, कराना, मतलब ये सारा कुछ मैं करूँगी। इसमें भी मेरा लग जाता है काफ़ी टाइम सुबह का, और ये ऐसा नहीं कि आज ही होगा, ये तो डेली मेरा होता है। तो बस मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ जब तक ये उठ जाएंगे और फिर सबका नहाना धोना होगा। सिंपल तरीके से जो भी है हमारी मकर संक्रांति मनने वाली है, और बिल्कुल सबके यहाँ पे अलग अलग होता है। किसी के यहाँ पे कैसा होता है रिवाज, किसी के कैसा होता है। तो बस यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ, बाकी का काम हो गया है। और सर्दी मकर संक्रांति के दिन भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। कुछ जगह आज अच्छी सी धूप निकली है, लेकिन हमारे यहाँ पे धूप नहीं निकली थी पूरा दिन भी। बहुत ज़्यादा सर्दी वाला दिन है आज का भी। हरिद्वार में नहीं धूप निकली, बाकी मेरे मायके की साइड, यूपी साइड, उधर धूप निकली हुई थी। तो पूजा हो गई है और देखिए इत्तेफाक आज जो है गाय माता भी सुबह सुबह, छोटी सी बछिया है ये गाय की, ये मुझे मिल गई है। और मकर संक्रांति के दिन हमेशा गांव में आटे, गुड़ और दूध वगैरह, घी डाल के ये आटे के पेड़े बनाए जाते हैं और ये गायें जिमाई जाती है। तो मेरे तो घर के बाहर ही गाय आ गई है आज सुबह सुबह, और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि इत्तेफाक होता है इस तरीके से। तो ऊपर गई थी मैं जल चढ़ाने के लिए, और यहाँ पे मैं जो मंदिर में खिचड़ी पूजी जाती है ना, तो वो पूज रही हूँ। जो अपनी श्रद्धा होती है, जितना कुछ होता है, बाकी खिचड़ी तो पूजती है, उसमें जितना भी आपको दान करना है, कपड़े, पैसे, जो भी करना है। तो यहाँ पे मैंने पैसे और जो है खिचड़ी, तिल शक्री, तिल का कुछ मिठाई, तो वो सब कुछ यहाँ पे मैंने जो है पूज दिया है, पानी फेर दिया है। और बाकी कपड़ा वगैरह जो है वो भी मैं ऐसे ही रखूँगी, वो मैंने पूजा नहीं है यहाँ पे। और कुछ जगहों पे जो है सास को दिया जाता है, साड़ी वगैरह दी जाती है, कुछ जगह बहुत सारे सामान भी दिए जाते हैं। तो बस मैं पापा को दे देती हूँ पैसे ही। तो वो मेरा सारा काम हो गया है और अब मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैं चाय चढ़ा रही हूँ, चाय बनेगी और इसके बाद फिर मैं खिचड़ी बनाऊँगी। खिचड़ी आज जो है काली दाल की, उड़द की दाल जो होती है काली, उसकी बनती है हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे मूली और शलगम रखे हुए थे धुले हुए, तो उनको मैंने रख लिया है प्लेट में। मूली तो मैं कट करके रखूँगी सिरके में डालने के लिए, जो विनेगर में डाली जाती हैं, और शलगम मुझे बनानी है। तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी भी चढ़ा दी है और मैंने बड़ा वाला कुकर रखा है, क्योंकि सबकी खिचड़ी बनेगी। तो सिंपल दाल चावल जो है धो के मैं इसमें डाल दूँगी, और नमक वगैरह, इसमें कुछ भी ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डलते। सिंपल पानी बॉयल किया और जो है इसमें दाल चावल, वो क्वांटिटी अपने हिसाब से होती है। सब जगह अलग अलग तरह की खाई जाती है, कोई बहुत थिक खाते हैं, कोई थोड़ी सी पतली और कोई मीडियम। तो हमारी मीडियम बनती है और घुटी घुटी सी हम जो है खाते हैं खिचड़ी, पहले से वही बनती है, अरे वही टेस्टी लगती है। जो काली दाल की खिचड़ी होती है ना, कुछ लोग बिल्कुल एकदम खिले खिले से चावल बनाते हैं, तो वो हम लोग नहीं बनाते। नमक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, थोड़ा सा घी डाल दिया है। घी ऑप्शनल होता है, कोई ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि घी में ढेर सारा ऊपर से डाल के खाया जाता है। अच्छे से मिक्स करूँगी और जैसे इसमें सीटी आएगी ना, तो खिचड़ी हमारी तैयार हो जाएगी, मतलब प्रेशर में हो जाएगी, और तभी मैं जो है बंद कर दूँगी गैस। ये देखिए प्रेशर डाउन हो गया है और कुकर फुल भरा हुआ है। तो थोड़ा सा ना जो सीटी आ रही थी, तो उसमें हल्का सा पानी सा बाहर आ गया था, और ये घुटी घुटी काली दाल की खिचड़ी हमारे यहाँ पे बनती है इस तरीके की। बहुत ही जो है चिकनी चिकनी सी खिचड़ी बनती है, टेस्टी वाली, बहुत ज़्यादा थिक नहीं। और बस ऊपर से जाएगा इसमें ढेर सारा घी। भगवान जी को भोग लगा दिया है, गाय माता की खिचड़ी निकाल दी है, जो कि सबसे ज़रूरी है, और मंदिर में मैंने सूखी दी है।
इसके बाद जो है खिचड़ी हो गई है और बच्चे बाद में ही गए हैं खिचड़ी खाने के बाद ही, क्योंकि मंदिर में पहले दे आया था अंश। मंदिर में तो मैंने पहले भिजवा दी थी खाने से, और फिर बच्चों ने खाया पिया, नहाए धोए, क्योंकि फिर इनको जाना था मंदिर। मंदिर तो सबको जाना था, पर मेरी तबीयत थोड़ी आज डाउन है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये दोनों बच्चे मैंने भेजे हैं दान करने के लिए, मतलब कुछ मीठा बांटने के लिए, जो दक्षेश्वर मंदिर है वहाँ पे। और ये बच्चे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे सती कुंड गया है, ये सती कुंड का एरिया ही चल रहा है जहाँ माता सती हुई थी। जो है धूप तो नहीं निकली है, पर इतना कोहरा नहीं है, मतलब अंधेरे वाला नहीं है टाइम। कोहरा ऊपर चढ़ा हुआ कोहरा है, जैसे बादल टाइप होता है ना, कुछ उस टाइप का। तो बस दोनों भाइयों को ही भेज दिया है, तबीयत ठीक नहीं थी इनकी भी और मेरी भी, तो हम लोग नहीं गए। और दान दक्षिणा का देखिए ये होता है कि उसको ज़्यादा ना दिखाना, शॉप करना, वो अच्छा नहीं लगता। जो अपनी श्रद्धा है, थोड़ी हो ज़्यादा हो, वो आप कर सकते हैं। हेलो जी, तो हम आए हैं दोनों आए दक्ष मंदिर। हम दक्ष मंदिर कनखल आए हैं। थोड़ा सा क्या मतलब दर्शन करने और थोड़ा सा दान दक्षिणा करने। यहाँ पे ऐसे ना बाहर बहुत सारे ऐसे लोग, देखो आपको पीछे दिख रहे होंगे ना, ये बहुत सारे लोग यहाँ बैठे रहते हैं। तो थोड़ी सी दान दक्षिणा और दर्शन करेंगे, अंदर जाके आपको कराएंगे। तो चलिए। ये देखिए मंदिर के शुरू में ही एंट्री होते ही ये शंकर भगवान माता सती को लिए हुए ये मूर्ति है। और ये है यहाँ का मंदिर के अंदर का ही जो मेला आप बोल सकते हैं, या प्रसाद की दुकानें, पूजा से रिलेटेड सामान की दुकानें, तो ये यहाँ पे हैं। और इस मंदिर में भी हम कई बार आ चुके हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आए हैं। दूसरे वाले मंदिर में मैं ज़्यादा जाती हूँ। ये बहुत बड़ा मंदिर है दक्षेश्वर मंदिर। हाँ जी, तो दर्शन हो गए हैं और बस दर्शन हो गए हैं, तो अच्छा लगा। ज़्यादा भीड़ भाड़ है नहीं तो हम एक बार जब पिछली बार कब आए थे, हम शिवरात्रि पे आए थे ना, तो शिवरात्रि थी। हाँ, शिवरात्रि पे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन अब जो है अब ज़्यादा भीड़ नहीं है, अब सही है सब कुछ। तो मैं जूते पहन लूँ। तो चलिए जी, बस अब सब कुछ हो गया है। अब दोबारा से रास्ते को एंजॉय करते हुए जाते हैं घर। और ये देखिए आज के दिन गंगा स्नान किया जाता है, तो आप गंगा माता के दर्शन कर लीजिए। मैंने भी दर्शन कर लिए, घर पे ही गंगा जल डाल के नहा लिए थे। इतनी सर्दी है, लेकिन जिनको नहाना है, दूर दूर से लोग आते हैं गंगा स्नान के लिए। और आज तो जो है काफ़ी बड़ा महास्नान होता है, मतलब मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान किया जाता है। तो बच्चे आ रहे हैं और बस मैं घर के काम में लग गई थी, अपना वही किचन वगैरह करनी। काम तबीयत हल्की फुल्की डाउन हो, लेकिन काम तो फिर भी सारे करने पड़ते हैं, करे बगैर काम चलता नहीं है, और मन को ना सुकून भी नहीं मिलता। तो बस वही अपना रूटीन रहता है। तीज त्यौहार के दिन भी वही रूटीन रहता है, थोड़ा चेंज रहता है, लेकिन काम तो काम है, वो हर दिन होता है। तो दूध आ गया था, दूध मैं छान के यहाँ पे बॉयल होने के लिए रख दूँगी। बर्तन कुछ मेरे साफ़ हो गए हैं और कुछ अभी बचे हुए हैं। किचन भी थोड़ा सा साफ़ है, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो बस ये सारा काम मैं साथ साथ निपटा देती हूँ। बच्चों को भेजने के बाद मैं लग गई थी अपने काम पे। एक बार बैठ जाती तो फिर वही है कि लेट हो ही जाता है। और मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है बाद में मैं फिर रेस्ट कर लूँगी, शॉप पे अगर मैं ना गई। अभी कुछ पता नहीं है, कुछ तबीयत के ऊपर भी है। और बच्चे आ जाएंगे, आज थोड़ी देर शॉप पे रुक जाएगा और श्रेय घर आ जाएगा। श्रेय को शॉप से मतलब नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई का अंश का भी है तैयारी। अब जो है 10th क्लास है उसकी, पर सुबह के टाइम ना थोड़ा टाइम वो दे देता है, शाम को फिर मैं रहती ही हूँ। तो बस अब मैं जो है यहाँ पे किचन क्लीन कर लेती हूँ।
बहन जी, तो अब मिली हूँ आपसे मैं शाम के टाइम। मैं शॉप पे आ गई हूँ, बीच में मैं शॉप पे नहीं आई दिन में, और घर में कैमरा भी नहीं उठाया। उसके बाद काम ख़त्म करने के बाद तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर मन नहीं हुआ। और ये हमारा व्लॉग चल रहा है सुबह से मकर संक्रांति का। आज हमने 15 तारीख को संडे के दिन मकर संक्रांति मनाई है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब टाइम हो गया है शाम का। तो सिंपल तरीके से मकर संक्रांति का फेस्टिवल मनाया जाता है। दान दक्षिणा जो भी अपने से बनता है वो करते हैं, और सबके यहाँ पे ना अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे गांव से जो चलता आ रहा है तो उसी तरीके से हम पहले से करते हैं, चेंज नहीं किया। बस ये है, जितना अपनी श्रद्धा हो वो जो है दान करो। कुछ जगह ऐसा है कि 14 की संख्या में किया जाता है, जैसे 14 चीज़ें दान करी जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग जगह अलग अलग रिवाज होते हैं। तो मैं फिर गई नहीं, मेरा मन नहीं था, नहीं तो मैं भी मंदिर जाने वाली थी। और इनकी भी तबीयत ऐसी थी, इनकी भी तबीयत ऐसी थी। इनको लगभग 5-6 दिनों से फीवर थोड़ा थोड़ा चल रहा है, तो इनका जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये भी गए थे डॉक्टर के पास ही, पर मंदिर ना ये गए ना मैं गई, बस बच्चों को मैंने भेज दिया था। और रही जो है अपनी श्रद्धा के हिसाब से जो जिसका होता है वो कर देते हैं। तो जितना मुझे लगा, जितना मेरा था मैंने किया। तो बच्चे ही करके आए हैं, बस मैं नहीं गई। मन मेरा बहुत था कि जो है आज तो संडे का दिन मिला है, मकर संक्रांति का दिन संडे का होना तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए फेस्टिवल ना कोई भी हो तो सभी अच्छे लगते हैं। और जो नए साल के फेस्टिवल शुरू हुए हैं उनमें हमारी आ जाती है सबसे पहले संकट चतुर्थी का व्रत था, सकट चौथ जिसको बोलते हैं। उस दिन इनको बहुत तेज फीवर हो गया था, ये मैंने उस व्लॉग में नहीं बोला था। उस दिन ये अधूरे में ही आ गए थे ऑफिस से, इतनी इनकी हालत ख़राब हो गई थी। उस दिन भी हमारा अच्छा नहीं गया। और जो है मकर संक्रांति भी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन कोई नहीं, आज नहीं तो कल सब ठीक रहता ही है। देखिए तबीयत है ऊपर नीचे चलती रहती है। तो आज हमारा जो है साल का ये दूसरा बोलूँ या फिर पहला ही, क्योंकि जो गणेश चतुर्थी का है पर वो इतना बड़ा नहीं माना जाता। सकट चौथ का ये ज़्यादा बड़ा मकर संक्रांति का माना जाता है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। बहुत चीज़ें अलग अलग बोलते हैं, बहुत जगह चीज़ें बोल रही हूँ। कहीं पे पोंगल है, कहीं पे खिचड़ी है, कहीं पे मकर संक्रांति है, और भी एक बहुत सारी चीज़ें, मतलब नाम है इस फेस्टिवल के अलग अलग जगह के हिसाब से, तो वही बोला जाता है। तो हमारे यहाँ पे सिंपल पहले से ही संक्रांत बोलते हैं हमारे यहाँ, तो गाँव में तो संक्रांत, आज संक्रांत है। तो नहाना धोना पहले इतना था चलन, मम्मी हमेशा जो है आधी रात से ही उठ जाती थी, 4 बजे नहा लिया करती थी हमेशा। और बस फिर वही सबको जो है उठाना, जगाना, नहाना। पहले तो जो है गीज़र वगैरह कुछ भी नहीं थे उस टाइम पे, तो हम छोटे थे तो मम्मी सबको चूल्हे पे ना पतीला बड़ा रखती थी, पानी का पतीला बोला जाता था। आज बड़ा पतीला चढ़ेगा पानी का, और सबको गरम गरम पानी में जो है नहाना है। तो इस तरीके से चलता था सब, मौसम के हिसाब से और जो है उम्र के हिसाब से सब चेंज होता जा रहा है। साल पर साल, साल बीतता है, फिर नेक्स्ट जो है कुछ और नया आता है। मतलब उस तरीके से ना सब रिवाज भी चेंज होते जा रहे हैं। तो बस ऐसा रहा। और अंश श्रेय लेके आए हैं कान्हा जी की बहुत ही प्यारी प्यारी 2 पोशाक, वो मैं आपको नहीं दिखा पाई, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। बहुत प्यारी सी 2 ड्रेस लेके आए हैं कान्हा जी की वहाँ से। देखना ये है जैसे माँ बाप का होता है ना थोड़ा सा कि मम्मी कान्हा जी की पोशाक बहुत खुश होती है, तो वीडियो कॉल किया मुझे और वहाँ जाके उन्होंने दिखाया, क्योंकि वहाँ पे जो मंदिर है जहाँ पे वो गए थे वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस है और पूजा पाठ का सामान सारा मिलता है। तो बस वहाँ से लेके आए, वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। तो जी आपका कैसा गया मकर संक्रांति का फेस्टिवल, त्योहार? खिचड़ी बनाई, खाई। और आज तो देखिए खिचड़ी तो सबके घर में बनती है, किसी के में येलो बनती है, किसी के में ब्लैक बनती है। तो हमारे में यहाँ पहले से ही गांव से काली दाल की बनती आ रही है। फिर मैंने देखा ससुराल में भी वही बनती है, तो हमारा वही बन रही है अब तक। और बच्चे ना हमारी येलो से ज़्यादा जो मतलब तहरी जिसको बोलते हैं उससे ज़्यादा काली दाल की श्रेय पसंद करता है ज़्यादा। तो बस ये सब रहा। और मीठा तो चलता ही आ रहा है कितना। अभी तो जो है गाजर का हलवा भी चल रहा है सकट चौथ का। मीठे की इतनी ज़्यादा वो थी नहीं, इसलिए मैंने घर पे हलवा नहीं बनाया। तो तिल का मीठा, गाजर का हलवा, तो मिठाई मैंने नहीं बनाई। मिठाई भी बनाई जाती है कुछ जगह पे, तिल की बनती है हमारे यहाँ पे। तो बस वही सब
शेयर कर दिया था मैंने इससे पहले वीडियो में। तो जी बस ऐसा रहा हमारा मकर संक्रांति का त्योहार। और अब इस वीडियो का यहीं पे एंड कर दूं, क्योंकि अब मैं शाम तक घर जाऊंगी शाम को, और शाम को जो है खाना पीना तब जाके बनाऊंगी। पर वहाँ तक वीडियो फिर जो है बड़ा हो जाता है, काफ़ी लंबा हो जाता है ब्लॉग। तो अब मैं इसका एंड यहीं पे करती हूँ। ये हमारी प्यारी सी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब चैनल नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। और अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।